बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम और अमृत योजना 2.0 की शुभ आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास पूर्व अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत 194 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से कालौर सहित आसपास के इलाकों में सुविधाओं को मजबूत करने और गहरे विकास को गति देने की प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा मुखर्जी नगर कोलार के लिए बनने वाला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए निर्धारित हुई है। नया स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाएगा और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा। हमारी निष्ठा इस देश के साथ होना चाहिए, हमारी निष्ठा इस देश के नागरिकों के साथ होना चाहिए, हमारी भावनाएं देश के वासियों के साथ होना चाहिए। इसलिए लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता। कांग्रेस के लोग अभी भी वो भाषा बोलते हैं, पता नहीं क्या मालूम किस भावना से ये लेते हैं। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है, तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते। देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को, ये इनकी भावना है। हमारे दुश्मनों को हम घर में घुस के मार रहे हैं, सेना उसका बदला ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस कभी समझने को तैयार नहीं। जो वहां बोलते हैं, यहां दिग्विजय सिंह बोलते हैं। नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी, एक जैसे ही लाइन पर चलती है, समझ में नहीं आता करना क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भोपाल वालों को बधाई देना चाहता हूं। विश्वास जी और रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भोपाल सहित प्रदेश और देश डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूलने वाला नहीं है। 47 में की गई गलती को माननीय मोदी जी ने दूर किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखने के लिए इतना भव्य दिव्य स्टेडियम दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यह हमारी सरकार और काम करने का तरीका है। सच्चे अर्थों में यहां रावण आप जलाते थे, ये कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। जोरदार अभिनंदन को। ये डॉक्टर मुखर्जी का नाम कांग्रेस के पाप को याद दिलाता रहेगा, जिनके कारण से धारा 370 लगी। लेकिन हटाने वाले व्यक्ति का नाम इतने बड़े भवन के साथ जोड़ करके भविष्य की पीढ़ी को जागृति देगा और कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। 40,000 निरपराध लोग मारे गए जिस 370 के कारण से। ये पूरा पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के सिर पर है। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जनकल्याणकार के 3 बड़े बड़े काम, खेल का स्टेडियम और गोपाल कृष्ण के लिए जब हम जय बोलते हैं तो कांग्रेस के फिर छाती पे सांप लौटता है। ये धर्म की बात क्यों करते हो, ये रामकृष्ण की जय क्यों करते हो? अब कोई इनको कैसे समझाए? अगर हम रामकृष्ण की जय नहीं करें तो क्या रावण और कंस की करें? अरे ये तुम्हारे जिम्मे छोड़ दे, तुम उनकी जय करो, हम तो गोपाल कृष्ण की और भगवान राम की जय करेंगे। ये हमारे पल्ले पड़ा, ये हमारे हित में, हम तो यही करने वाले हैं। आपकी मर्जी है जो करो। इसलिए हमने फिर एक बार आज जब दिन तय हुआ तो अयोध्या में भगवान राम अपने धाम पे मुस्कुरा रहे हैं। माता सरयू सहित पूरी नगरी में आनंद छाया हुआ है, तो भोपाल में भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम को याद करो और रामेश्वर भगवान को भूल जाओ तो संभव नहीं है।
ये हमारा वो उस काल से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का धाम हमको भगवान राम से जोड़ता है और हमारे लिए डॉक्टर मुखर्जी का नाम राष्ट्रवाद से जोड़ता है। यह आनंद हमको आता है। आज के इस अवसर पर जब हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो सांदीपनि आश्रम भगवान कृष्ण जहां शिक्षा ग्रहण करने आए तो 5000 साल पहले उस सांदीपनि आश्रम में कोई गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, कोई जातिवाद का भेद नहीं था, सब बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ऐसे सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण भी पढ़ने आए और सुदामा भी पढ़ने आए। वो गौरवशाली अतीत का है अपना रिकॉर्ड। इसलिए आचार्य सांदीपनि के नाम पर सांदीपनि विद्यालय यहां बना रहा है। राव उदय प्रताप सिंह जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बधाई और आपको भी बधाई। एक सांदीपनि विद्यालय भी आज लोकार्पित हो रहा है और सांदीपनि विद्यालय के भवन भी क्या बन रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सरकारी इस प्रकार के भवन पूरे देश तो क्या दुनिया में नहीं मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, इतने बड़े भव्य भवन बन रहे हैं। कांग्रेसियों आंखें हो तो देख लो, तुम्हारे जमाने में स्कूल के क्या हाल होते थे और ये मोदी जी का और हमारा समय है। जोरदार अभिनंदन करो, ये नए प्रकार का समय है। गरीब से गरीब विद्यार्थी भी भव्य दिव्य भवन में पढ़ेगा। सब प्रकार के खेल के मैदान, उत्कृष्ट क्लासें, सब प्रकार की लेबोरेटरी, सब प्रकार के शासन की सुविधाएं, ये आज का समय है। इसलिए सांदीपनि विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हैं भाई। आज यहां 1055 करोड़ की अमृत 2 परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 171 एमएलडी के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है। इसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी। 2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, इतना बड़ा काम यहां भी हो रहा है। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी। इतनी बड़ी परियोजना है। और ये आधुनिक खेल परिसर भी 9 एकड़ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बना है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखंब और क्रिकेट के सारे मैदान। अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है, क्या छोड़ा है आपने। सब कुछ इस एक साथ अपने और केवल एक भवन नहीं, भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा है। मलखंब, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। लेकिन इन खेलों के आधार पर हमारी प्राचीन परंपरा भी कितनी बढ़िया थी। खेल केवल खेलने के लिए नहीं है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। इसलिए स्वयंवर भी होता तो जो सबसे ज्यादा बलशाली बुद्धिशाली हो उसको स्वयंवर के माध्यम से खेल का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ता और उसके बाद स्वयं वरमाला उसके गले में आती थी। जोरदार अभिनंदन करो, इतना अच्छा अतीत हमारा। इस देश के वासी, उनकी संस्कृति वाकई धन्य है। तो जब अपने देश के दिल मध्य प्रदेश में खेलों की बात कर रहे हैं
तो एक एक करके भोपाल और हमारी भोपाल का बड़ा गौरव राजधानी का भी है। तो एक स्टेडियम तो यहां और एक 800 करोड़ का वो भी आपकी विधानसभा में बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। रामेश्वर जी की तो चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। आपके लिए तो क्या बचा है भाई। जो मिलेगा, जितना मिलेगा, जय जय श्री राम। चारों तरफ से अब आप राजा भोज का दरवाजे भी कहीं बन रहा है तो हुजूर में ही बन रहा है। क्या समय चल रहा है। राजा भोज 1000 साल पहले अद्भुत शासक हुए, जिनके कारण से भोपाल का भोपाल ताल, पूरा भोपाल गौरवान्वित होता है। और उनके और 1000 साल पहले अर्थात 2000 साल पहले विक्रमादित्य हुए, उनका सुशासन भी जाना जाता है। विक्रमादित्य जिनकी न्याय, दानशीलता, वीरता और आदमी तो आदमी भूत को भी पकड़ने की क्षमता रखने वाला अद्भुत सम्राट। विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनाया था। उनका 84 काले कसोटी के खंबे वाला मंदिर, जिसको बाबर ने बाद में तोड़ा था, हमारा इस बात का सौभाग्य है कि वहां मंदिर धूमधाम से बनकर के महावीर ध्वज चढ़ रहे और यहां भी विक्रमादित्य दरवाजा बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये काल अद्भुत है। सबको समेट करके भोपाल में, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और देश का दिल है। हरेक मार्ग से आने वाले अलग अलग राज्य के अलग अलग लोग, लेकिन अपने प्रदेश के लोग भी भोपाल पे गर्व करें कि हां, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो भोपाल का अतीत जितना गौरवशाली है, सारे महापुरुषों के नाम पर अलग अलग दरवाजे बनाकर उनका इतिहास भी अमर कर रहे हैं। राजा भोज, विक्रमादित्य, ये सिलसिला और आगे चलेगा। ये रुकने वाला नहीं है। 7 द्वार बनेंगे। 7 द्वार के माध्यम से या तो 7 समंदर पार या 7वां द्वार अंदर। क्या दुनिया है। हमारे देश के दुश्मनों को 47 में 7 समंदर पार उनको घर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पहुंचाया था। जोरदार अभिनंदन करें उस अतीत के लड़ाकों के लिए, स्वाधीनता सेनानियों के लिए। और अब देश आजाद होता है तो देश की सारी पुरातन, प्राचीन, गौरवशाली परंपरा पुनर्स्थापित करने का काम होना चाहिए। इसलिए अतीत के उस गौरव पे भी गर्व करेंगे और आज का भी आनंद करेंगे। जब हम खेल की बात करते हैं तो भोपाल में, प्रदेश के अंदर तो हॉकी में भी अगर ओलंपिक पदक मिलता है तो हमें गर्व है। भोपाल का, अपने प्रदेश का एक खिलाड़ी रहता है। जोरदार अभिनंदन करो। कौन सा खेल ऐसा है। महिला क्रिकेट, लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी कर दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मंत्रालय ने उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ की। उन्होंने ये घटना देशभक्ति की भावना और सरकार में एकता का प्रतीक बताया। मोहन यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना और संप्रभुता के संघर्ष की आत्मा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने हमें हमारे जड़ों और जन्मभूमि से जोड़ने का काम किया है। मोहन यादव ने बताया कि जो स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है उसमें युवाओं को खेल के प्रति और ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा।
बुरहानपुर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस ने लालबाग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश के मार्गदर्शन में और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने गुलाबगंज, सागर टावर और रेलवे स्टेशन इलाके में पेट्रोलिंग की और कड़ी जांच की। अभियान के दौरान अपराध में संलिप्त पाए जाने वाले बदमाश और निगरानीशुदा व्यक्तियों की पहचान कर सख्त चेतावनी दी गई कि क्षेत्र में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस का यह अभियान नागरिकों में सुरक्षा का भाव मजबूत करने और क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और एडिशनल एसपी साहब हमारे हैं, उनके मार्गदर्शन में लालबाग थाना क्षेत्र में चारों थाना प्रभारियों के साथ आज एरिया डोमिनेंस का हम लोगों ने रखा है। पुलिस का ये सतत रूप से चलता रहता है। हर थाना स्तर पे थाना प्रभारी अपने अपने पेट्रोलिंग करते हैं, एरिया डोमिनेंस करते हैं, मगर आज स्पेशली थाना लालबाग क्षेत्र में चारों थाना प्रभारी और पूरी बल के साथ एरिया डोमिनेंस का प्रोग्राम किया गया है। और जितने भी हमारे आपराधिक या शरारती तत्व हैं उनको एक संदेश पहुंचाने का ये काम है कि आपकी जो गतिविधियां हैं इसके लिए पुलिस इस पर आपकी नजर बनाए रखी है और जो भी अवैधानिक और या अमानवीय कृत्य आपके द्वारा किया जाता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए बुरहानपुर पुलिस जो है तत्पर है। मनसा तहसील की ग्राम पंचायत फुलेरा के थाऊखेड़ा गांव में सोमवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय मगरमच्छ अचानक रहायशी इलाके में घुस आया। ग्रामीण के अनुसार मगरमच्छ नदी या तालाब से निकलकर सीधे गांव की गली में पहुंच गया। गली में मगरमच्छ को देखकर लोगों के बीच दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद रस्सी की मदद से इसे बांधकर काबू किया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के लगभग 2 घंटे के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से मगरमच्छ को पिंजरे में बंदकर अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा फिलहाल मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक निवास स्थान पर छोड़े जाने की तैयारी है। खबर खांडवा से है, जहां महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले जा रहे नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें चौंकाने वाला चाइनीज कनेक्शन सामने आया है। गिरोह के सदस्य चाइना से खास कागज और सुरक्षा जैसा दिखने वाला होलो मार्क मंगवाते थे, जिसमें देखने में आरबीआई की असली करेंसी जैसी प्रतीत होती थी। पता चला है कि आरोपी यूट्यूब वीडियो देखकर नोट छापने का तरीका सीखते थे। छपाई के लिए इस्तेमाल होने वाला विशेष नोट कागज महाराष्ट्र से खरीदा जाता था। वहीं तैयार नोटों को कटिंग और फिनिशिंग एक मदरसे में हो रही थी, जिसमें पुलिस को शक न हो। बुरहानपुर जिले के वार्ड क्रमांक 14 में लंबे समय से मिल रहे गंदे और मैले पानी के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे हाथों में गंदे पानी से भरी बोतलें लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर नारेबाजी से गूंज उठा। कई बार समझाइश के बावजूद वहां पर प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि महीनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में डायरिया और अन्य बीमारियां फैल रही हैं। लोगों का कहना है कि गंदे पानी की समस्या के चलते पहले भी जिले में डायरिया का भयंकर प्रकोप फैला था, जिसमें करीब 200 लोग प्रभावित हुए थे और 2-3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्या तकलीफ है? ये पानी गंदा कौन पिएगा? पानी तकलीफ होने की नहीं। ये गंदा पानी पिएंगे तो तकलीफ होगी क्या नहीं होगी? बच्चा घर में बीमार पड़ा हुआ है, लोग घर का बच्चे बीमार पे यहाँ पर ये पानी कोई पीता हो तो पिला दो, पानी पीना चालू कर देंगे। चलो पिला दो, किसी को कोई पीता हो तो हम पिला के हम भी पी लेंगे भाई। नहीं, हमारा कोई ये पानी हमारा नल है, जो मुताबिक का पानी हमें वही चाहिए, हमें वही चाहिए पानी। देखो सर, हमारे को ये पानी से तकलीफ हो रही। मोल का पानी गरीब इंसान क्या लाएगा और रहना तो क्या खाना क्या पिएगा? एक तो ठंडा पानी नहीं है। आम पब्लिक हमारे से क्या ना तो टैक्स नहीं लेती क्या? हमसे टैक्स नहीं भरते।
बहुत शॉर्टकट। आपका मेरा नाम है हसीना भी, वार्ड नंबर 14। ये शिकायत ये है कि ये 1 से 1.5 महीने से परेशानी झेल रहे हैं पानी की, और ये पानी जो है तो इससे हैजा हो रहा है बच्चों को, और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस चीज को देख के हमारा कलेक्टर महोदय जी से ये बोलने का है, अनुमत है कि ये पानी जल्द से जल्द इसको बंद करे जाए, और जो दूसरा जो पानी हमारे वार्ड में जो चालू था जो लाइन का, पानी पीने से क्या तकलीफ हो रही है? पानी पीने से हैजा हो रहा है, बच्चों को तबीयत खराब हो रही है जनाब। क्या मतलब कितने लोग प्रभावित क्या आप ये क्या बतला सकते हैं? मोहल्ले में सभी हो ना वार्ड में, और ये वार्ड के अलावा 14 नंबर वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड भी, आजाद नगर वार्ड है तुम्हारे, इधर जितने भी वार्ड है 11 नंबर है तुम्हारे, 12 नंबर है, चौक वार्ड है, इधर सभी वार्ड है ना। शिकायत क्या, अभी उन्होंने जो ब्लू जो लाइन डाले थे, कई जगह तो वो लाइन डाली नहीं उन्होंने, अभी डाले हुए वो लाइन होना भी नहीं, और वो कई जगहों तो पानी भी नहीं मिल, कुछ अभी पहुंच भी नहीं पाया पानी उधर पूरे तरीके से लाइन, और वो लाइन में पानी भी नहीं अभी आ पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी लाइन जो हमारे इसमें वार्ड में जो थी 14 नंबर वार्ड करे, तो फिर से उसको चालू करे जाए, चालू करे जी, पहले चालू कर दो, उसके बाद व्यवस्था बना लो। मेरा नाम है मोहम्मद जमील। हमारे को पानी की बहुत समस्या है, और पानी हमारे वार्ड नंबर 14 में बहुत गंदा पानी है, 1 से 1.5 महीने से यही पानी है। और वहाँ पे जो अधिकारी आ रहे ये ब्लू नल वाले, तो उनको बोल भी रहे तो बोला हो जाएगा, पर सफा पानी हो नहीं रहा है, और हमारे वार्ड में बच्चों को हैजा उल्टी हो रहा है, पर उसकी कोई समस्या को कोई सुनने वाला राजी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पहले पानी चला तो मीठा पानी चालू करिए जाए। हमारा नहीं चाहिए जो ब्लू नल का पानी चलता वो हमारा पुराना पानी होना हमको मीठा। ये नल का पानी नुकसान कर रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं, इससे उल्टी दस्त सब हो रहा है। ये पानी नहीं होना, 12 बजे रात को पानी नहीं, जो टाइम पे पानी चलता था वही टाइम पे हमें पानी होना। ये पानी पीने से क्या तकलीफ हो रही है? ये पानी से उल्टी हो रही है, ये पानी से आदमी के शरीर के सब। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।